आज हम लोग देखेंगे हाउ जीएसटी इज पेड। जीएसटी कैसे पेमेंट करेंगे। हाउ जीएसटी इज पेड। हाउ जीएसटी इज पेड। जीएसटी पे होता है। जीएसटी इज पेड जीएसटी पेड थ्रू आईटीसी। आईटीसी से जीएसटी पे होता है और थ्रू कैश। थ्रू कैश। कैश लेजर। आईटीसी कैसे जीएसटी कैसे पे होता है। जीएसटी पे होता है थ्रू आईटीसी और थ्रू कैश लेजर। एक एग्जांपल देखते हैं। एक महीना में 1 मंथ से अप्रैल 23 मंथ। ये टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब वैल्यू ऑन व्हिच जीएसटी इज कैलकुलेटेड। ये सीजीएसटी है, ये आईजीएसटी है, ये है सीजीएसटी और ये एसजीएसटी। सेल्स है। सेल्स हुआ 10 लाख। इतना उनका सेल्स हुआ और उस पर जीएसटी बना। आईजीएसटी बना 90,000, सीजीएसटी बना 45,000, एसजीएसटी बना 45,000। तो ये हमें देना है। जो एक टेबल बना लेते हैं। हमेशा ऐसा टेबल बनाइए आप, इजी रहेगा। बनाइए यहाँ पे
IGST, CGST और SGST। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितना है, कितना देना है? सेल्स का ऊपर जो टैक्स बनता है वो मेरा लाइबिलिटी है, वो मुझे देना है। सेल्स का ऊपर जो टैक्स बनेगा वो मेरा लाइबिलिटी है और मुझे देना है। लाइबिलिटी कितना था? IGST का लाइबिलिटी 90,000, 45,000 और 45,000। अब पेड टू ITC, ITC के थ्रू हमको कितना देना है वो हम लिखेंगे। ITC तीन तरह का है, IGST, CGST और SGST। ये टेबल बनाना आना पड़ेगा आपको, ये टेबल आपको आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। IGST, CGST, SGST एक कॉलम में हम लोग राइट लेफ्ट साइड में एक कॉलम बनाएंगे, उसमें तीनों लिख लेंगे, लिख के इसका लाइबिलिटी लिख लेंगे। उसके बाद पेड थ्रू IGST, और हम लोग मान लेते हैं ये इनका पहला सा महीना है, फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस है, तो हम लोग अभी देखेंगे उसका परचेजेस कितना था। परचेजेस चेक किया, परचेजेस मतलब परचेजेस से ही आपको ITC का पता चलेगा, परचेजेस से ही आपको ITC का पता चलेगा, और उसको माइनस कीजिए, करने के बाद जो रहेगा उस पर आप टैक्स दीजिए, कैश लेजर के थ्रू टैक्स दीजिए। कैश लेजर मतलब अपना पॉकेट से कैश टैक्स दीजिए। तो हमने देखा इनका कैलकुलेशन करने पे हमें मिला उनका पास 1,20,000 का IGST का ITC था। परचेजेस पे IGST पेमेंट हुआ है 1,20,000, और यहाँ है 40,000 और 40,000, ये इनका ITC है। मैं एक ITC लेजर बना देता हूँ। ITC लेजर, IGST, CGST और SGST। ओपनिंग बैलेंस, ITC का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ITC का कुछ नहीं था। ओपनिंग बैलेंस ITC मतलब मेरा पहला साल का बिजनेस है, तो मेरा कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था। ITC ड्यूरिंग द मंथ, इस महीना में मेरा ITC कितना हुआ? ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ मेरा ITC हुआ 1,20,000, 40,000 और 40,000। ये मेरा परचेजेस का ऊपर ITC है, मतलब परचेज का ऊपर मैंने GST पेमेंट किया उतना रुपया। जितना रुपया परचेज पे GST पेमेंट करोगे, GST वो आपका ITC बन जाता है। तो मैंने इतना रुपया का 1,20,40,000 का मैंने ITC लिया। ITC मेरा परचेज है, परचेज का ऊपर मेरा ITC मेरा बना, उसको मैं
अभी यूज़ करूँगा फॉर पेमेंट ऑफ दिस 90,000, 45,000, 45,000, IGST 90,000, CGST 45,000 और 45,000। ये आपको ये सेल का ऊपर जो GST है वो आपको देना है। ये आउटपुट टैक्स है, ये लाइबिलिटी है, ये देना है। तो देने के लिए पहला आपके पास IGST के साथ IGST का सेटिंग होगा कि सेट ऑफ होगा। उसके बाद अगर बच जाता है, उसके बाद वो IGST का क्रेडिट को ले जाके आप CGST और HGST में अपने मर्जी से यूज़ कर पाओगे। तो आपका पहले यूज़ कीजिए, यूटिलाइज। पहले 90,000 पेमेंट करते हैं CGST IGST से। 90,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। करने के बाद बच जाता है कितना? 30,000। ये 30,000 को आप यूज़ कीजिए CGST में। 30,000 CGST में। 30,000 आप CGST का लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए IGST को यूज़ कर लीजिए। तो IGST ख़त्म हो जाएगा आपका। IGST में 1,20,000 का बैलेंस था, उसको आप यूज़ किया कैसे? 90,000 IGST पेमेंट करने में यूज़ कर लिया और CGST पेमेंट करने में 30,000 यूज़ कर लिया, पेड कर दिया मैंने। यूटिलाइज किया मैंने कैसे? 1,20,000 मेरा टोटल ITC था, उसको मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया? IGST पेमेंट करने के लिए मैंने 90,000 यूज़ किया। मेरा IGST में लाइबिलिटी था 90,000, तो 90,000 यूज़ किया और 30,000 में CGST पेमेंट करने में यूज़ किया। अभी बचा क्या? अभी ये IGST तो ख़त्म हो गया, IGST का पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं। 90,000 आपका लाइबिलिटी था, 90,000 आपने पेमेंट कर दिया। CGST का कितना था? CGST में 45,000 था, आपने 30,000 पेमेंट कर दिया और अभी कितना बचा है? 15,000। 15,000 कहाँ से यूज़ करोगे? 15,000 आपका CGST में ITC है, वहाँ से ले लीजिए। तो CGST में 15,000 लाइबिलिटी है, मैं वहाँ से ले लेता हूँ। तो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, CGST में अगर ITC ज़्यादा है, उस ITC को उठा के आप HGST का पेमेंट में लगा नहीं सकोगे। तो अभी भी देखिए यहाँ पे मेरा कितना बचा हुआ है? 30,000, सॉरी 25,000, 25,000 बचा है। 40,000 में से 15,000 मैंने यूज़ कर लिया फॉर पेमेंट ऑफ CGST। अभी भी मेरा पास 25,000 बचा हुआ है। ये 25,000 में HGST पेमेंट करने में लगा नहीं सकता। IGST ही ऐसा है, IGST में अगर क्रेडिट है तो IGST का पेमेंट क्रेडिट को उठा के आप CGST से IGST का पेमेंट कीजिए, IGST का क्रेडिट को उठा के आप CGST का पेमेंट कीजिए, SGST का पेमेंट कीजिए, कोई नहीं रुकेगा। लेकिन CGST में कुछ क्रेडिट बचा है, उस क्रेडिट को उठा के आप SGST का पेमेंट नहीं कर सकते। CGST का कुछ क्रेडिट है, उससे आप HGST का पेमेंट नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पे CGST का पेमेंट HGST से हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्रॉस मार्क देते। और SGST का पेमेंट भी CGST से नहीं हो सकता। CGST का पेमेंट HGST से नहीं हो सकता, SGST का पेमेंट CGST से नहीं कर सकते हो। बाकी आप कीजिए, कहीं पे भी आपका आउट इनपुट है, इसको इधर उधर आपस में आप बांट दीजिए। बस ये दो रूल याद रखिए। CGST में कुछ क्रेडिट है, उस क्रेडिट को ले जाके आप SGST का पेमेंट करते समय यूज़ नहीं कर सकते। और SGST में क्रेडिट है, उसको भी आप CGST का पेमेंट करते समय यूज़ नहीं कर सकते। तो रह गया अभी 25,000।
ये क्या होगा, यहाँ पे तो आईजीएसटी में तो कोई बैलेंस नहीं बचा था, ख़त्म। लेकिन यहाँ पे 25,000 बच गया तो कोई बात नहीं, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में हम लोग सीजीएसटी में 25,000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब बचा एसजीएसटी। एसजीएसटी में हमारा लाइबिलिटी कितना है, 45,000। इसको इसको हम कैसे पेमेंट करेंगे, 40,000, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप 40,000 ही कर सकते हो, तो 40,000 का मैंने यूज़ कर लिया। एसजीएसटी का क्रेडिट को एसजीएसटी में 40,000 से पेमेंट कर दिया। आईजीएसटी में कुछ बचा था क्या, आईजीएसटी में कुछ बचा नहीं था, तो मैं उसका पेमेंट यहाँ पे आईजीएसटी का पेमेंट से नहीं कर सकता, ख़त्म हो गया बैलेंस। तो जो 5,000 रुपया अभी 40,000 यहाँ ख़त्म हो गया। 45,000 हमें देना था, उसमें से मेरा पास आईटीसी 40,000 का ही है, तो मैं रिमेनिंग 5,000 मुझे कैश लेजर से देना पड़ेगा। रिमेनिंग 5,000 मुझे कैश लेजर से देना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा स्मार्टली यूटिलाइज करूँ तो नहीं देने से भी चलेगा। कैसे करूँ, आईजीएसटी में मैंने यूज़ किया था, सीजीएसटी को पेमेंट करते समय 30,000 और 15,000 सीजीएसटी से लिया था। अगर सीजीएसटी से ज़्यादा पैसा ले लेता और आईजीएसटी का क्रेडिट को मैं उठा के, आईजीएसटी का क्रेडिट तो मैं एसजीएसटी में भी यूज़ कर सकता हूँ ना पेमेंट करते समय। आईजीएसटी का क्रेडिट को सीजीएसटी का पेमेंट में यूटिलाइज किया जा सकता है, आईजीएसटी का क्रेडिट को सीजीएसटी का पेमेंट में यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन सीजीएसटी का क्रेडिट को एसजीएसटी का पेमेंट करते समय यूज़ नहीं किया जा सकता है। आईजीएसटी का क्रेडिट कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है पेमेंट करते समय। आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी का पेमेंट में यूज़ कीजिए, उसके बाद सीजीएसटी का कीजिए या तो एसजीएसटी का कीजिए, उसके बाद आपका मर्जी। आईजीएसटी का क्रेडिट को एक बार आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करने के बाद उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट करते समय कहीं से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये जो 30,000 था, मैं फिर रिपीट करता हूँ, पेमेंट करने का रूल एक बार मैं लिखा देता हूँ, उसके बाद आपको यूज़ अच्छा रहेगा ये। पहला, आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ कीजिए, करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी रेशियो, इन एनी ऑर्डर आप सेट ऑफ कर लीजिए। आईजीएसटी का पेमेंट आईजीएसटी में करने के लिए से यूज़ कीजिए, आईजीएसटी का क्रेडिट को नेक्स्ट, सीजीएसटी और एसजीएसटी एनी ऑर्डर आप यूज़ कर सकते हो। तो उसी का फ़ायदा हम लोग अभी उठाएंगे। नंबर 2, सीजीएसटी का क्रेडिट को आप सीजीएसटी का पेमेंट पे यूज़ कर सकते हैं एंड आईजीएसटी का पेमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। एसजीएसटी का क्रेडिट है, उसको आप एसजीएसटी का पेमेंट पे यूज़ कर सकते हैं और आईजीएसटी का पेमेंट करते समय यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सीजीएसटी का यहाँ एसजीएसटी पेमेंट में नहीं कर सकते, और यहाँ पे एसजीएसटी का पैसा सीजीएसटी का पेमेंट करते समय यूज़ नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको, ऐसे तो हमने सही कर लिया, अभी 5000 हमने कैश लेजर से थ्रू पेमेंट कर देंगे तो हो जाएगा। एसजीएसटी में 45,000 का लाइबिलिटी था, एसजीएसटी के पास आउटपुट कितना था, इनपुट आईटीसी कितना था 40,000, 45,000 का लाइबिलिटी, 40,000 का आईटीसी, तो 5,000 आप कैश लेजर से पेमेंट कर दो तो हो जाएगा, चलेगा। लेकिन अगर कैश लेजर में, कैश लेजर मतलब अपना पॉकेट से पैसा दे दो, पॉकेट से बैंक अकाउंट से पैसा दे दो 5,000। लेकिन इसको यूटिलाइज करने का दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ऐसा है जिसमें हम लोग को कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट, अभी आप पहला है तो आप ऐसे ही सीख लो। अभी कैश लेजर के थ्रू, कैश लेजर, कैश लेजर के थ्रू हमें कितना पेमेंट करना है 5,000, बस यही देख लीजिए। अभी इसको हम लोग ज़्यादा यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पे अब मैंने क्या बताया आपको कि मेरे पास 90,000 का बैलेंस, 90,000 का सीजीएसटी का बैलेंस था, सीजीएसटी का लाइबिलिटी, आईजीएसटी का लाइबिलिटी था, सीजीएसटी का 45,000 था, एसजीएसटी का 45,000 था। मेरा आईटीसी 1,20,000 परचेस पे था, 40,000 सीजीएसटी के था, सीजीएसटी का था, और 40,000 एसजीएसटी का था। तो मैंने क्या किया, पहले हम लोग को क्या करना है, एक आईटीसी लेजर बना लेना है और एक लाइबिलिटी का स्टेटमेंट बना लेना है। आईटीसी लेजर में आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस डालोगे, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया मैंने। डालने के बाद उसमें मैं आईटीसी ड्यूरिंग द मंथ डाल दिया 1,20,000, 40,000, 40,000। और मैंने यहाँ पे अपना आउटपुट टैक्स 90,000, 45,000, 45,000 डाल दिया। अभी मेरा यूटिलाइजेशन करने का बारी आया। मैं पहले आईजीएसटी का पेमेंट करने का कोशिश करूँगा। आईजीएसटी का पेमेंट करते समय मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास बैलेंस काफ़ी है। आईजीएसटी में आईटीसी 1,20,000 का है और मुझे पेमेंट देना है ओनली 90,000, तो मैं आराम से उसमें से 90,000 दे दूंगा। अभी भी मेरे पास 30,000 बचा रहेगा, उस 30,000 को मैं सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दूंगा करके। तो देखूंगा कि सीजीएसटी को अभी सीजीएसटी का पेमेंट करने के लिए चाहिए था 45,000, उसमें से 30,000 मैंने आईजीएसटी से दे दिया। अब रह गया आईजीएसटी में और कितना बैलेंस, 15,000। ये 15,000 मैं सीजीएसटी से उठा के दे दूंगा, सीजीएसटी में भी बैलेंस है आईटीसी का, वहाँ से दे दूंगा। रह गया, हो गया सीजीएसटी का पेमेंट। अभी एसजीएसटी का पेमेंट करने के लिए हमें एसजीएसटी में कितना है 45,000, तो एसजीएसटी का बैलेंस कितना है 40,000, तो मैं 40,000 यहाँ से पेमेंट कर दूंगा, तो रह जाएगा 5,000। तो 45,000 पेमेंट करने के लिए मेरे पास आईटीसी था ओनली 40,000, तो 40,000 पेमेंट करके मेरे पास 5,000 बचा है। ये 5,000 मैं यूज़ कर लूँगा, कैश लेजर दे के यूज़ करके मैं पेमेंट कर दूँगा। एक नेक्स्ट मंथ मई महीना में जाते हैं तो और आपके लिए आसान। तो अभी आईटीसी का बैलेंस कितना बचा था मेरे पास, हाँ, आईटीसी में आईटीसी में मेरा बैलेंस बचा था 25,000। सीजीएसटी पे बैलेंस बच गया था, वो मैंने बोला था कैरी फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि सीजीएसटी में मेरा क्रेडिट था 40,000 का और मैंने यूटिलाइज़ किया था ओनली 15,000, 15,000, तो मेरा पास 25,000 बच गया था। वो 25,000 में यूज़ करूँगा, कैरी फॉरवर्ड करूँगा नेक्स्ट मंथ में यूज़ कर लूँगा, यूटिलाइज़ कर लूँगा। तो मेरा आईटीसी हाँ,
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आईटीसी लेजर। यहाँ देता हूँ मैं आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी में मेरा कोई बैलेंस नहीं है, सीजीएसटी में 25,000 का कैरी फॉरवर्ड है, एसजीएसटी में कुछ भी नहीं है। यह है ओपनिंग बैलेंस। अभी मेरा इस महीना का सेल्स और परचेस लिख देता हूँ। सेल्स का टैक्सेबल वैल्यू छोड़िए, मैं टैक्सेबल वैल्यू नहीं लिखता हूँ, ओनली मेरा सेल्स पे सीजीएसटी आईजीएसटी कितना हो वो लिख देता हूँ। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी है मेरा, मान लेते हैं 1,00,000, और सीजीएसटी है 40,000, तो सिमिलरली एसजीएसटी भी 40,000 होगा। अभी मेरा परचेस पे मेरा टैक्स बना है, परचेस पे मतलब आईटीसी, आईटीसी है, यह है 30,000, यहाँ है 13,000, यहाँ है 13,000। ये मेरा आईटीसी है। मुझे पेमेंट देना है, मुझे पेमेंट कितना करना है? 1,00,000 रुपया आईजीएसटी का पेमेंट करना है, 1,00,000 रुपया 40,000 मेरा सीजीएसटी का पेमेंट करना है, और 40,000 मेरा एसजीएसटी का पेमेंट करना है। ये मेरा आउटपुट लाइबिलिटी है। सेल का टैक्स को आउटपुट टैक्स बोला जाता है, आउटपुट लाइबिलिटी। ये पेमेंट देना है। ये पेमेंट देने का दो तरीका है, या तो आप आईटीसी से दे दो या तो कैश लेजर से दे दो। आईटीसी मतलब आपका जो परचेज है, परचेज का ऊपर जो टैक्स दिया है उसको आईटीसी बोलते हैं, उस आईटीसी से आप पेमेंट दे दो, तो वो तो आपके लिए आसान होगा। वही हम लोगों को करना चाहिए, आईटीसी से ही पेमेंट देना चाहिए। अगर आईटीसी से पेमेंट देने के बाद आईटीसी से पेमेंट देने के बाद भी हमारा लाइव कुछ बैलेंस बच जाता है, तो हम लोग कैश लेजर से पेमेंट करेंगे, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे। तो देखते हैं, पहले पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मेरा जो लाइबिलिटी स्टेटमेंट है उसको बना लेते हैं। लाइबिलिटी स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? एक लेफ्ट साइड में आईजीएसटी लिखिए, सीजीएसटी लिखिए और एसजीएसटी लिखिए। उसके बाद यहाँ पे अपना लाइबिलिटी लिखिए और यहाँ पे पेड थ्रू आईटीसी कर दीजिए। यहाँ 3 कॉलम और बना दीजिए, बना के यहाँ पे लिखिए पेड थ्रू आईटीसी। यहाँ आईजीएसटी, यहाँ सीजीएसटी और यहाँ एसजीएसटी, ये 3 लिख दीजिए। यहाँ पे अपना लाइबिलिटी लिखिए, लाइबिलिटी लिख के यहाँ पे अपना लाइबिलिटी कितना है, आईजीएसटी का लाइबिलिटी ये वाला, ये 1,00,000 रुपया सेल का ऊपर जितना टैक्स बना वो मेरा लाइबिलिटी है। तो सेल्स का ऊपर 1,00,000 रुपया आईजीएसटी बना है, 40,000 मेरा सीजीएसटी बना है और 40,000 मेरा एसजीएसटी बना है। और अब मैं यूटिलाइज़ करूँगा। यूटिलाइज़ करने से पहले मैं ओपनिंग बैलेंस मेरा 25,000 का पहले से था, मैं उसमें प्लस करूँगा आईटीसी ड्यूरिंग द मंथ। आईटीसी ड्यूरिंग द मंथ, इस महीना का आईटीसी कितना है? एग्जैक्टली 30,000 सीजीएसटी में है, 13,000 मेरा एसजीएसटी सीजीएसटी में है और 13,000 मेरा एसजीएसटी में है। सबको प्लस कर देता हूँ तो कुछ तो है नहीं, उसका ओपनिंग था नहीं 30,000, इसका ओपनिंग था 25,000 में से और 13,000 प्लस हो जाएगा
तो 28,000 बचा और यहाँ 13,000 ही बचा, कुछ नहीं है। अब यूटिलाइज कीजिए। पहले 1 लाख का पेमेंट करने के लिए मैं कहाँ किसके पास जाऊँगा? आप जाइए आईजीएसटी का क्रेडिट के पास। 1 लाख का पेमेंट करना है, आईजीएसटी का 1 लाख पेमेंट करना है, तो जिसका जो लाइबिलिटी है उसका आईटीसी के पास चला जाओ। आईजीएसटी का पेमेंट करना है, आईजीएसटी का क्रेडिट के पास जाओ। आईजीएसटी का क्रेडिट बता रहा मेरे पास 30,000 है, तो 30,000 ही आप यूज़ कर पाओगे, तो यहाँ पे बैठा दीजिए 30,000 यूटिलाइज कर पाएंगे आईजीएसटी का। और यहाँ यूज़ कर लिया तो आईजीएसटी का बैलेंस ख़त्म। फिर मैं किसके पास जाऊँ? आईजीएसटी का पेमेंट करना है। आईजीएसटी इतना अच्छा है, आईजीएसटी का पेमेंट कोई भी कर देता है। तो मैं नेक्स्ट किससे मांगूंगा? मैं नेक्स्ट सीजीएसटी से मांगूंगा। सीजीएसटी भी 28,000 अपना पॉकेट से दे देगा आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए। तो मैं सीजीएसटी से अपना 28,000 ले लेता हूँ और यहाँ 28,000 भर देता हूँ। अभी भी 1 लाख रुपया भरा है, 1 लाख रुपया देना है। फिर एचजीएसटी से मांगूंगा, एचजीएसटी भी दे देगा ना। आईजीएसटी का पेमेंट करते समय सब दे देता है पैसा। तो 13,000 इससे मांग लेता हूँ, ये भी दे देगा। 13,000 में इससे मांग लेता हूँ, ये दे देगा। सिर्फ क्या होता है, जैसे ही किसी से मांगोगे आईटीसी, एसजीएस सीजीएसटी बोलेगा मैं पैसा तो दे दूंगा पेमेंट करने के लिए, मेरे से उठाइए और लेके पेमेंट कर दीजिए। लेकिन सिर्फ एसजीएसटी का पेमेंट करते समय सीजीएसटी बोलेगा मैं पैसा नहीं देने वाला, और एसजीएसटी का पेमेंट करते समय सीजीएसटी का पेमेंट करते समय वो भी बोलेगा मैं नहीं देने वाला। बाकी कहीं से भी किसका पेमेंट कर दे। और आईजीएसटी ऐसा है, आईजीएसटी का पेमेंट को आप कहीं से भी कर सकते हो। तो आईजीएसटी का लाइबिलिटी है, आईजीएसटी का लाइबिलिटी को मैं उठा के आईजीएसटी से पेमेंट कर दिया, फिर सीजीएसटी से पेमेंट कर दिया, फिर एसजीएसटी से पेमेंट कर दिया। फिर भी 1 लाख रुपया में अभी भी देना बाकी रह गया। देखता हूँ कितना बाकी है। 1 लाख रुपया में से मैंने पहले 30,000 पेमेंट किया फ्रॉम आईजीएसटी, फिर 28,000 पेमेंट किया फ्रॉम सीजीएसटी, फिर 13,000 पेमेंट किया फ्रॉम एसजीएसटी, फिर भी 29,000 बच गया। तो 29,000 को तो मुझे देना है कैश में। आप कुछ कर नहीं सकते हो, फंस गया। आईजीएसटी को कैश में पैसा देना पड़ेगा। कितना रुपया? 29,000 कैश में देना है। और क्या होगा, सीजीएसटी का भी तो पेमेंट देना है 40,000। हाँ, वो आईटीसी नहीं है, आईटीसी कुछ भी नहीं है, आईटीसी ख़त्म हो गया। सारा आईटीसी मेरा आईजीएसटी का पेमेंट करने में ही यूज़ हो गया। तो क्या करोगे, सीजीएसटी का पेमेंट आप स्ट्रेट वे 40,000 आप दे दोगे। कहाँ से? कैश लेजर से। एसजीएसटी का भी पेमेंट आप कैसे दोगे? थ्रू कैश लेजर। पैसा है ही नहीं, आईटीसी है ही नहीं, तो आपको कैश लेजर से देना है। आईटीसी है नहीं तो कैश लेजर से पैसा देना है। आईटीसी रहता तो एडजस्ट कर सकते थे। ये हो गया मई महीना का कहानी। मई महीना में ऐसा रहा। तो मैं एक जून महीना में क्या हुआ वो भी दिखाता हूँ। जून महीना में कैसा रहा बिजनेस। ये जून में, ये मई महीना में आ गया। जून में, जून 23, आईटीसी लेजर लिख लेते हैं। आईटीसी लेजर, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लिख लेते हैं। उसमें लिख के मैं पहले क्या करूँगा, ओपनिंग बैलेंस लिखूँगा। ओपनिंग बैलेंस पिछला महीना में तो कुछ था नहीं ना, ओपनिंग बैलेंस था नहीं ना, कैरी फॉरवर्ड तो हुआ नहीं था, सारा यूज़ हो गया था, है ना। तो ओपनिंग बैलेंस जीरो है, यूज़ हो गया था, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ था। तो अभी मेरे पास इस महीना का सेल्स को लिखते हैं। सेल्स में आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है, मैं लिख लेता हूँ।
CGST IGST में मेरा लाइबिलिटी है से 45,000 और यहाँ है 20,000 20,000। परचेजेस पे टैक्स कितना बना? ITC एज्यूम कर देता हूँ, ये मेरा बना है से 20,000 15,000 और 15,000। तो मैं क्या करूँगा, ITC ओपनिंग ITC ड्यूरिंग द मंथ कितना है? 20,000, 15,000 और 15,000। टोटल ITC कितना हो गया? ओपनिंग बैलेंस के साथ ही ITC जोड़ दिया तो कितना हो गया? 20,000, 15,000, 15,000। अब मुझे वो लाइबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। लाइबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। लाइबिलिटी स्टेटमेंट बनाने का तरीका कैसा है? यहाँ लिखिए IGST, CGST, SGST और यहाँ पे उसका लाइबिलिटी लिख दीजिए और यहाँ पे एक ऐसा कॉलम बनाइए, यहाँ पे लिखिए पेड थ्रू ITC लिख के यहाँ पे भी फिर 3 कॉलम में IGST, CGST, SGST लिख दीजिए और यहाँ पे कैश लेजर, कैश में कितना देना है वो लिख लेते हैं, निकाल देते हैं कैश में कैसे पैसा देना है। तो IGST का पहला बैलेंस कितना है? 45,000। IGST का लाइबिलिटी 45,000 है। CGST का लाइबिलिटी 20,000 है। SGST का लाइबिलिटी भी 20,000 है। अब मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँगा, अभी यूज़ करूँगा। पहले तो IGST का पेमेंट करते हैं। IGST का पेमेंट करते समय मैं IGST का ITC यूज़ करूँगा 20,000 रुपया। और CGST का भी तो क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं IGST का पेमेंट करते समय। आप तरीका ऐसा भी कर सकते हो, IGST का पेमेंट करते समय IGST का क्रेडिट यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया, IGST का क्रेडिट है नहीं, बस IGST का बाकी CGST में अगर बैलेंस बचेगा CGST अपना पेमेंट कर देता है। करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो IGST को दे देगा। ऐसे भी कर सकते हो, या तो IGST का क्रेडिट को यूज़ कर ले सकते हो, CGST का क्रेडिट को भी आप IGST का पेमेंट करते समय यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करके आप ऐसे भी कर सकते हो, आप IGST का पेमेंट IGST से यूज़ पेमेंट कर लिया, करने के बाद अगर कुछ अभी भी देना है IGST का तो रुका रहिए, CGST का पेमेंट CGST को करने दीजिए। तो CGST का कितना है? CGST का 15,000 है। इस 15,000 को मैं ITC है और मेरा लाइबिलिटी कितना है CGST में? 20,000। तो मैं 20,000 में से 15,000 ही यूज़ कर पाऊँगा और ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाऊँगा। तो मैं CGST का बोलता हूँ, CGST को मैं बोला कि आप अपना पेमेंट खुद कर लीजिए, उसके बाद IGST का पेमेंट कीजिएगा। तो CGST के पास खुद का पास ही उतना ITC नहीं है कि अपना लाइबिलिटी पेमेंट करे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 15,000 यहाँ डाल देता हूँ। और यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी ITC भी ख़त्म। नेक्स्ट ITC कैसे पेमेंट यूज़ करोगे आप? 15,000 का ITC है, इसको यूज़ कीजिए। इसको यूज़ करने के लिए मेरे पास लाइबिलिटी पड़ा हुआ है यहाँ पे 20,000 का SGST का, तो मैं वहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरा SGST का के लिए SGST का 15,000 में यूज़ कर लेता हूँ। बस सिंपल है। आपका पास लाइबिलिटी रहेगा और वहाँ ITC रहेगा, ITC को उठा के आप यूज़ कर लीजिए। कहीं यूज़ तो करने का इजी तरीका है, सिर्फ एक जगह पे यूज़ मत कीजिएगा। CGST का पेमेंट करते समय SGST का ITC यूज़ मत कीजिएगा और SGST का पेमेंट करते समय CGST का
क्रेडिट को यूज़ मत कीजिएगा। और बाकी कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। और सिंपल तरीका यही है, जिसका जितना लाइबिलिटी है उसका अपना अपना हेड से माइनस कर लीजिए। करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तभी दूसरा का लाइबिलिटी पेमेंट करने का कोशिश कीजिए। ये इजी तरीका है। तो यहाँ पे सबका आईटीसी ख़त्म हो गया, आईटीसी नील हो गया, कोई आईटीसी बचा नहीं है। तो मैं कैसे पेमेंट करूँगा अभी? 20,000, 45,000 में से 20,000 ही आईटीसी से पेमेंट हुआ है। तो बच गया कितना? 25,000। 25,000 आप कैश लेजर से पेमेंट कीजिए। यहाँ 20,000 में से 15,000 मेरा आईटीसी से पेमेंट हो पाया है, तो 5,000 आप कैश लेजर से पेमेंट कर दीजिए। 20,000 में से 15,000 आपका ये आईटीसी से पेमेंट हो पाया है, तो 5,000 आपका कैश लेजर से पेमेंट कर दीजिए। कैश लेजर मतलब अपना बैंक अकाउंट से पेमेंट कीजिए। तो ये है गवर्नमेंट को देना है 25,000, 5,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट को देना था 45,000, लेकिन मैंने आईटीसी यूज़ कर लिया। करने के बाद अभी मुझे देना है 5,000 देना। पहले कितना था? सेल पे टैक्स 45,000, 20,000 ये टैक्स देना था मुझे, लेकिन मैं दे कितना रहा हूँ? इतना दे रहा हूँ। बाकी कहाँ से यूज़ किया? बाकी मैंने आईटीसी से यूज़ कर लिया, आईटीसी से पेमेंट कर दिया। आईटीसी यानी कि आईटीसी जितना अच्छा ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा आईटीसी उतना आपके लिए अच्छा है, उतना टैक्स कम देना पड़ेगा। आईटीसी अच्छा है। आईटीसी परचेज पे टैक्स जो है, जितना ज़्यादा परचेज होगा उतना आपका आईटीसी बनेगा और उतना ही आपको टैक्स कम देना पड़ेगा सेल पे। नेक्स्ट और एक महीना कर लूँ, छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट मंथ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे आईटीसी का यूटिलाइजेशन मैंने बता दिया, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आईटीसी का पेमेंट करने के लिए आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए कौन कौन आएगा? आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट आईटीसी आ जाएगा। सीजीएसटी भी आ सकता है उसका पेमेंट करने के लिए। सीजीएसटी का क्रेडिट भी आएगा, आके आईजीएसटी का पेमेंट कर देगा। और एसजीएसटी का भी क्रेडिट आ सकता है, आईटीसी आ सकता है, आके पेमेंट कर जाएगा। लेकिन सीजीएसटी का जब पेमेंट करोगे, सीजीएसटी का पेमेंट करते समय आईजीएसटी अपना योगदान दे सकता है। और एसजीएसटी दे सकता है क्या? नहीं, एसजीएसटी नहीं देगा। लेकिन सीजीएसटी का पेमेंट सीजीएसटी कर सकता है क्या? वेरी गुड, सीजीएसटी का पेमेंट सीजीएसटी तो कर ही सकता है। एसजीएसटी का पेमेंट करने के लिए आईजीएसटी का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी के लिए सीजीएसटी नहीं यूज़ कर सकते। और एसजीएसटी के लिए एसजीएसटी वो तो हो ही सकता है, सेम सेम तो हो ही सकता है। एसजीएसटी का क्रेडिट यूज़ करने के लिए, एसजीएसटी का पेमेंट करने के लिए एसजीएसटी का क्रेडिट यूज़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम तो यूज़ हो सकता है। सिर्फ सीजीएसटी का पेमेंट करने के लिए एसजीएसटी का क्रेडिट को यूज़ मत कीजिए, और एसजीएसटी का पेमेंट करने के लिए सीजीएसटी का क्रेडिट को यूज़ मत कीजिए। और बाकी कहीं पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, आप इस तरह से यूज़ कीजिए कि आपका आईजीएसटी का बैलेंस रह ना जाए। आईजीएसटी को पूरा यूज़ करने के बाद ही आप बाकी दूसरा का बैलेंस को यूज़ कीजिएगा। यूज़ करते समय पहले आईजीएसटी अपना आईजीएसटी का पेमेंट करेगा। उसके बाद सीजीएसटी और एचजीएसटी में कोई भी ऑर्डर पे, कोई भी किसी भी रेशियो पे यूज़ कर सकते हो आप लोग। सीजीएसटी का पेमेंट करते समय सीजीएसटी का क्रेडिट यूज़ कीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आईजीएसटी का यूज़ कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।